अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप लोगों को नेवटेक के हवाले से आगाह करना था कि नेवटेक जो है अब जो पहले तो ये होता था कि हम वीज़ा ले लेते थे, वीज़ा लेके कंपनी में इंटरव्यू देते थे, इंटरव्यू क्लियर करते थे, हमारी सैलरी तय होती थी, सैलरी तय होने के बाद हमारा मेडिकल वीज़ा और ये सब होता था और हम जो है अपने रोज़ी रोज़गार के लिए सऊदीया या दुबई कहीं भी चले जाते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया कि अब हमें एक नेवटेक टेस्ट है जो कि क्लियर करना पड़ता है, तो उस नेवटेक टेस्ट को क्लियर करने की बेस पे जो है हमारा वीज़ा एक्टिव होता है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ और ये नेवटेक क्या है, इसके टेस्ट में क्या सवालात होते हैं, हमें कैसे जवाब देना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। नेवटेक जो है वो बेसिकली जब आप एक फ़ील्ड के लिए अप्लाई करते हैं, एक मिसाल के तौर पे मैं HVAC टेक्नीशियन, मेरा नाम मोहम्मद आमिर ख़ान है। मैंने क्या किया, मैंने HVAC टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया सऊदीया के लिए। ठीक है, तो अब मुझे जो है मेरा एजेंट क्या कहता है, मेरा एजेंट मुझे कहता है कि जी आपने एक नेवटेक टेस्ट है वो आपने क्लियर करना है। ठीक है, मेरा जो एजेंट था वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर था, उसने मुझे सीधी बात बताई। उसने कहा कि जी देखो, आपने नेवटेक टेस्ट क्लियर करना है एनी हाउ, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपका वीज़ा जो है वो लग जाएगा, और अगर आप नेवटेक टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हो, अगर आप नेवटेक के अंदर फेल हो जाते हो तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे उसने ये क्लियर बात बताई। मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा परेशान भी हुआ कि यार ये क्या है। अब नेवटेक जो है मैंने तो डिप्लोमा किया नहीं था, तो नेवटेक के अंदर मुझे इतना तो पता चल गया था कि नेवटेक जो है पहले आपसे कंप्यूटर पे सवाल जवाब होंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो मुझे एक तरफ से जो है ना थोड़ा सा वो था कि यार कंप्यूटर पे मैं कैसे करूँगा। ठीक है, पढ़ना लिखना तो आता है, लेकिन डिप्लोमे में ज़ाहिर है वो थ्योरी तो चाहिए, तो थ्योरी नहीं थी मेरे पास तो प्रैक्टिकल था। तो एक तरफ से जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था और एक तरफ से मैं बिल्कुल रिलैक्स था। जो प्रैक्टिकल वाली साइड से मैं बिल्कुल रिलैक्स था। ठीक है, अब जो थ्योरी है उस पर आपको कंप्यूटर के ऊपर बिठाएंगे, उस पर आपके पास 10 से 15 सवाल आएंगे। सवाल क्या हैं? सवाल हाई प्रेशर, लो प्रेशर, तमाम गैसों के, विंडो एसी के हवाले से, नाइट्रोजन की गेज, नाइट्रोजन सिलेंडर, फ्लैशिंग के हवाले से होगा। फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे सवालात होंगे, आपको उनके जवाब देने, यानी 10 से 15 सवाल जो हैं उनके जवाब आपको वहाँ पे देने। और अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, कम से कम माउस तो आपको चलाना आता है, कंप्यूटर को ऑपरेट तो करना आता ही होगा। ठीक है, वहाँ पे एक टीचर जो है वो आपके साथ रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे पढ़ना नहीं आता, आप मुझे ये बताते जाएँ कि ये सवाल क्या है और यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, ताकि मैं इनको सिलेक्ट करूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जब आप वो कंप्यूटर वाला सेशन जो है उसको ख़त्म कर लोगे तो इसके बाद आपको लेके जाया जाएगा प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिकल की तरफ जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, किसी भी चीज़ के अंदर डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे तो आपको ज़ाहिर है, अब जिस बंदे ने डिप्लोमा नहीं किया उसको इतना ख़ास पता नहीं है, क्योंकि उसको एकदम ही बिल्कुल नई मशीनरी जो है वो दिखा दी जाएगी कि जी हमें बताओ इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, अब वो नई मशीनरी जो है उसके अंदर वो इक्विपमेंट्स लगे हुए होंगे जो आपने पाकिस्तान में देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर वो इक्विपमेंट्स देखे होंगे जो बड़े यूनिट्स के ऊपर काम करने वाले हैं, जो चिलर्स के ऊपर काम करने वाले हैं, जो पैकेज यूनिट्स या जो 4-6 टन 10 टन से ऊपर की यूनिट्स के ऊपर काम करते हैं, उनको वो जो उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनके बारे में उनको पता होगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने 2 टन 4 टन इस लेवल तक काम किया उनको उन इक्विपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है ना, उनके लिए वो टोटली एक न्यू चीज़ होगी। ठीक है, अब आपने उसके अंदर परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, पजल नहीं होना बिल्कुल भी। ये नहीं कहना कि सर मेरे पास तो डिप्लोमा नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे होगा। अगर आपने ये बात की तो वो आपको सीधा फेल कर देंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपको प्रैक्टिकल तक लेके भी ना जाए। ठीक है ना, आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं कहना। ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं कहना, कतई नहीं कहना कि सर मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है। ठीक है ना, आप जब प्रैक्टिकल के सेशन पे जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है,
कैपेसिटर को मीटर से, क्लैम्प मीटर से कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। मीटर कितने किस्म के होते हैं, क्लैम्प मीटर हो गया आपका, दूसरा मीटर हो गया डिजिटल, ये सब चीज़ें वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। कैपेसिटर को कैसे क्लैम्प मीटर से आप चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये कैपेसिटर ख़राब है या ठीक है, वो चीज़ आपसे पूछेंगे। उसके बाद जब वो आपसे एसी के ऊपर उंगली रख के पूछना शुरू करेंगे ना कि ये क्या है, इस पार्ट्स का क्या नाम है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। एक चीज़ और करना कि उन्होंने आप ही के लिए नेवटेक असल में आपको क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। नेवटेक ठीक है, नेवटेक यानी कि अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ तो नेवटेक जालिम नहीं है, ठीक है, जो सीधे से अल्फाज में आपको वो उंगली रखेगा, पूछेगा ये क्या है, आपने उसके नीचे या ऊपर देखना है, वहाँ पे उसकी डिटेल लिखी रहेगी। यानी अगर वो ड्रायर पे उंगली रखते हैं, फ़िल्टर ड्रायर पर, तो आपने उनको बताना है, नीचे आप देखोगे उसके नीचे लिखा हुआ है फ़िल्टर ड्रायर, आपने उसको फ़ौरन से बताना है जी फ़िल्टर ड्रायर है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि जी ये क्या है, वो देखें अगर हाई प्रेशर स्विच है, हाई प्रेशर स्विच पे उंगली रखिए तो नीचे लिखा हुआ है हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच, ठीक है। ये बेसिकली सेफ्टीज़ होती हैं। फ़िल्टर ड्रायर जो है वो आपको पता है किस लिए लगाया जाता है, किस पर्पज़ के लिए। लो प्रेशर हाई प्रेशर जो है वो सेफ्टीज़ हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लो प्रेशर हाई प्रेशर जो है ये सेफ्टीज़ हैं HVAC के अंदर, जो कि लो प्रेशर जब गैस का प्रेशर लो होता है तो सेफ्टी कंप्रेसर को बंद करा देती है, उसको ऑन नहीं कराती, ठीक है। हाई प्रेशर जब एम्पेयर बढ़ते हैं, कंडेंसर चौक है, फ़ैन मोटर ख़राब है, इस सूरत में जब भी गर्मी ज़्यादा है तो जब एम्पेयर बढ़ते हैं तो वो क्या करता है, हाई प्रेशर सेफ्टी जो है कंप्रेसर को बंद करवा देती है, उसको बिल्कुल भी चलने नहीं देती, जिससे कि कंप्रेसर की बचत हो जाती है, उसकी सेफ्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये सेफ्टीज़ हैं। तो आपने करना क्या है कि वो जिस जिस चीज़ पे उंगली रख के आपसे पूछते जाएंगे, आपने देखना है कि उसके बिल्कुल साथ ही मेंशन हुआ हुआ होगा कि ये फ़िल्टर ड्रायर है, ये सेफ्टी है, ये कैपेसिटर है, कंप्रेसर है, ये इवेपोरेटर कॉइल है, ये कंडेंसर कॉइल है, ये मतलब कि हर चीज़ के लिए लिखा रहेगा नीचे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ पे गौर करना है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ से सवालात हैं। अब बेसिकली नेवटेक क्या करता है, नेवटेक क्या करता है, नेवटेक आपको चेक करता है कि आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हैं क्या आप वो काम जानते हैं, क्या आपको उस काम की ज़रा भी नॉलेज है, यानी कि आपको इस हद तक की नॉलेज है कि आप अगर वहाँ इस फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपको वो एज अ हेल्पर भी यूज़ कर सकें, आपको ट्रेन कर सकें, ठीक है। तो नेवटेक सिर्फ इतनी सी चीज़ आपसे नोटिस करता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेवटेक कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है कि मतलब कि हाँ नेवटेक ये क्या है, अब मैं क्लियर नहीं किया, अब मैं तो नहीं जा सकता बाहर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेवटेक सिर्फ आपको ये देखता है कि आप कितने पानी के अंदर हो, ठीक है ना। आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो क्या आपको उस चीज़ के बारे में ज़रा भी मालूमात है, यानी इतनी भी मालूमात है कि अगर आप कंपनी में आते हो, आप काम नहीं कर पाते तो कंपनी आपको एटलीस्ट एज अ हेल्पर तो यूज़ कर सके ना। बाकी आपको पता है जब आपको एक चीज़ की मालूमात होती है, आप 2 से 3 महीने लगाते हैं, आप माशाल्लाह से ट्रेन हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। हमारे साथ भी था, हुआ माशाल्लाह से, आता है, काम करते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इन HVAC की बेसिक चीज़ों के बारे में डिटेल चाहिए तो वो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना, तो मैं इंशाल्लाह उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अच्छे खासे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक ठाक मशीनें लगी हुई हैं, तो मैं आपको डिटेल की एक वीडियो बना के जो है वो डाल दूँगा उसके ऊपर, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आप लोग जाएँ, अल्लाह पाक जो है आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, मुझे भी तरक्की दे, कामयाबी दे, और जितने भी मेरे भाई हैं तमाम की रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।